नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में कोरोना वायरस के नए खतरे और लॉकडाउन की आशंका की। क्या दुनिया भर में एक बार फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है? क्या एक बार फिर से कोरोना वायरस लाखों जानें लेने के लिए आ रहा है? दुनिया भर में एक बार फिर वैसी ही घबराहट दिखाई दे रही है जैसी कोरोना की दूसरी लहर के बाद दिखी थी। तब लाखों लोगों की जान चली गई थी, अस्पताल फुल हो गए थे और सांस लेने को लोग तरस गए थे। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में घबराहट फैल रही है। सरकारें चिंतित हैं और लोग डरे हुए हैं। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इस घबराहट का कारण सिर्फ इतना है कि अभी इसके व्यवहार को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वैक्सीन को बेअसर कर सकता है। बस इसी के कारण हर तरफ चिंता जताई जा रही है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट पर भी काम कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक और बूस्टर शॉट देने की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाइना से निकली महामारी कोरोना लाखों लोगों की जान लेने के बाद भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। अब इसका एक नया वेरिएंट आया है जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। साउथ अफ्रीका में पहली बार सामने आए इस कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट को WHO ने बहुत ही तेजी से फैलने वाला बताते हुए वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह नया वेरिएंट डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा इसके तेजी से संक्रमण फैलाने की क्षमता के कारण कहा जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में करीब 15 म्यूटेशंस मिले थे। वहीं बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस मिले हैं, जो इसे कहीं ज़्यादा संक्रामक और घातक बनाते हैं। कुछ खबरों में तो इसके म्यूटेंट्स की संख्या 50 तक बताई गई है, 50 तक बताई गई है। पहले ये वेरिएंट सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में कहर बरपा रहा था, पर अब इसकी चपेट में इजराइल, बोत्सवाना, हांगकांग और बेल्जियम भी आ चुके हैं। इसी को देखते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, ब्रिटेन, बोत्सवाना, चीन, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और इजराइल सहित यूरोप के कुछ देशों को एट रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। और इस कैटेगरी वाले देशों से आ रहे लोगों की RT-PCR जांच एयरपोर्ट पर ही कराने कहा गया है। और दावा किया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर रोज़ करीब 15,000 टेस्ट हो रहे हैं और अभी तक नया अफ्रीकी वेरिएंट नहीं मिला है। तो ये ज़रा राहत की खबर है। और इधर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने एक बयान जारी करके कहा है कि वो अभी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकती कि उनकी वैक्सीन इस नए कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन के ऊपर कारगर साबित होगी या फिर नहीं। अगर आप इसे डराने वाली बात मानते हैं तो आपको राहत देने वाली एक सूचना भी है। फाइजर और बायोएनटेक को उम्मीद है कि अगले करीब 3 महीनों में वो नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन विकसित करके उत्पादन चालू कर सकती हैं। और मीडिया में आई खबरों के मुताबिक वैक्सीन बनाने वाली अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना ने तो ये भी कहा है कि वो ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज बनाएगी। कंपनी ने कहा है कि वो नए खतरे से निपटने के लिए काम कर रही है और वह अपने मौजूदा टीके को ही नए वेरिएंट के मुताबिक ज़्यादा असरदार बनाएगी। कंपनी को ये भी उम्मीद है कि मौजूदा टीका इस अफ्रीकी किस्म पर कारगर है। आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने पहले ही कहा था कि जैसे बाकी वायरस वातावरण में मौजूद हैं, उसी तरह कोरोना भी कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें सिर्फ उसके खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता बनाने की ज़रूरत होगी। वैक्सीन इसका उपाय है। तो आने वाले दिनों में कई नए वेरिएंट इस वायरस के आते रहेंगे। फिर चिंता किस बात की है? कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कहीं इसकी आड़ में फिर कोई नई वैक्सीन बेचने की साजिश तो नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं भी लोग कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की आशंका को कोई आधार नहीं है।
आपको भी ऐसी किसी बात पर ध्यान देने की जगह सावधानी बरतने की सलाह ही हम देंगे, और भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज़रा सी सावधानी रखने में कोई बुराई नहीं है। शुरुआती स्टडीज़ में आशंका जताई जा रही है कि इस वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन करीब 40% कम प्रभावी है, लेकिन इसे दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। अब वो ये है कि वैक्सीन 60% तक प्रभावी होने की उम्मीद तो है। खैर, इस बात पर अभी और रिसर्च होना है, उसके बाद ही सही पिक्चर सामने आएगी। उधर कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत के कई राज्यों की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट्स पर बैन लगाने की मांग कर दी है, तो वहीं मुंबई महानगर पालिका ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने की घोषणा की है। गुजरात में भी अब कुछ दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। दूसरी तरफ दुनिया भर में उठ रही चिंताओं के बीच भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से उपजी स्थिति और महामारी को रोकने के लिए चल रहे टीकाकरण को लेकर टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बैठक की है। और बता दें कि भारत ने 15 दिसंबर से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा सामान्य तरीके से शुरू करने का ऐलान किया था, पर अब बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ये माना जा रहा है कि फ्लाइट्स पर बैन जारी रह सकती है। इधर कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद यूरोपीय संघ के साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस समेत कई देशों ने अफ्रीकी देशों से ट्रैवल पर बैन लगा दिया है। तब कुल मिलाकर जो स्थिति सामने आई है उसका सार निचोड़ यही है कि अभी इस नए वायरस के ऊपर रिसर्च होना बाकी है, इसलिए डर का माहौल है। पर मौजूदा वैक्सीन इस पर काम करेगी, ऐसी भी उम्मीद है। रिसर्च में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है, तब तक सभी सावधानी रखें, यही अच्छा होगा। तो इस चर्चा में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।